friends, this is Akanksha Shukla, Assistant Professor, Biyani Girls College, Jaipur. Welcome you all on behalf of GuruKPU.com. Today I am going to deliver a video lecture on gamma function. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बेसिक से. हमारा नोटेशन क्या होता है गामा फंक्शन का, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं. ठीक है. अब अगर हम इसमें बेसिक इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारा गामा फंक्शन का इंटीग्रल फॉर्मूला होता है गामा एन इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स. इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसमें पहले इसके कुछ जनरल फॉर्मूलेज और यूज बनाएंगे गामा के फॉर्म में, और डिरिचलेट इंटीग्रल और फिर ट्रिपल इंटीग्रल तक हम इसमें पहुंचेंगे. बीटा और गामा के बीच में भी रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम अपने अगले वीडियोज़ में. सबसे पहले देखते हैं, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन गामा एन हमें प्रूफ करना है. तो हम पहले लिखेंगे अब ये हमको गामा एन का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको हम फर्स्टली आइलेट के थ्रू सॉल्व करेंगे. आइलेट क्या होता है, यानी कि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आएगा, पहले अलजेब्रिक, यानी ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड. तो यदि हम इसे लिखेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर होल का इंटीग्रेशन आ जाएगा इसमें. ठीक है. तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया ये हमारा, सेकंड फंक्शन हो गया, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स और आगे माइनस आ जाएगा, माइनस लिमिट है 0 to इनफाइनाइट. ठीक है. अब हम इसमें लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन, एंड इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हो गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अगेन यहाँ प्लस हो जाएगा ये अब हमारी इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे 0 to इनफाइनाइट, तो e की पावर माइनस एक्स की जगह जब इसमें हम इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट हमारा क्या हो जाता है, 0. और ये 0 यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0. या फिर इसकी हम सीरीज ओपन करके इसमें लिमिट लगा सकते हैं. तो इस वाली पार्ट की वैल्यू हो गई हमारी 0. इसको हमने क्या किया, n माइनस 1 एक्स की पावर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है. अब इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो e की पावर माइनस एक्स का पार्ट है और x की पावर n की जगह क्या है यहाँ पर n माइनस 1, यानी इससे हमको मिल जाएगा गामा n इज इक्वल टू, इस तरीके के फॉर्म में आ गया. यानी गामा n को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, n माइनस 1 गामा n माइनस 1. अब हम इसमें n को यदि n प्लस 1 से रिप्लेस कर दें तो n को n प्लस 1 से रिप्लेस करते ही क्या आ जाएगा, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n. ठीक है ना. इसमें n के देखिए हमको जो प्रूफ करना था वो पार्ट हमको इससे मिल चुका है. अब हम इसमें जो दूसरा पार्ट होता है कि हम गामा n प्लस 1 को n फैक्टोरियल के लिए प्रूफ करेंगे. अगला प्रूफ है जो हमारा वो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होगा. अब जैसे कि अभी हमने क्या प्रूफ किया था लास्ट, गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1. अब यही चीज़ अगर हम n माइनस 1 के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 2 गामा n माइनस 2. अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें और यहाँ से वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 गामा n माइनस 2. ठीक है. अब सिमिलरली क्या करेंगे, यदि हम यहाँ चाहें तो n माइनस 2 की जगह क्या हो जाएगा, n माइनस 3, और इस तरीके से जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 to 1, जिसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल. क्या आ गया, गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल. अब इसमें n को किससे रिप्लेस कर दिया, n प्लस 1 से, तो हमको क्या मिल जाएगा, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. जो हमको प्रूफ करना था वो हमको फाइंड आउट हो गया है. अब हम क्या करेंगे, अगले में गामा के कुछ और जो हमारे प्रूव है वो सॉल्व करेंगे. अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, अब हमको ये प्रूव करना है कि अगर यहाँ के वाई हो जाए, यानी x को किससे रिप्लेस कर दिया, के वाई से, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू के डी वाई.
ठीक है, तो हम इसमें ये भी पुट करेंगे गामा n 0 to इनफाइनाइट हमारा था यहाँ पर, x की जगह ky n-1 और dx की जगह k dy आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किया हमने इसमें k की पावर n-1 k dy। ठीक है, अब इस k को जब बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल के बाहर आते क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। देखिए जो चीज प्रूफ करनी है ये उस फॉर्म में आने लग गया। इसको यहां से डिवाइड कर देंगे, हमको यही चीज देखिए प्रूफ करनी थी क्या, 1 अपॉन गामा n अपॉन k टू द पावर n 0 to इनफाइनाइट t के पावर माइनस ky y की पावर n-1 dy। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रूफ क्या करेंगे, यहाँ पर गामा 1/2 इज इक्वल टू हम रूट पाई प्रूफ करेंगे। अब हम इसमें प्रूफ करेंगे कि गामा 1/2 कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी लास्ट हमारा प्रूफ क्या था, ये वाला था। हमने क्या किया, इसमें x की पावर जो n है, x की पावर n को y से रिप्लेस कर दिया, यानी x की पावर n इज इक्वल टू y। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू dy। अब ये वैल्यूज उठा के हम यहाँ ऊपर पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये जैसे जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स हमारा होता है। x की जगह हमने यहाँ क्या लिया था, x की पावर n को y से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y की पावर 1/n। ठीक है, ये आ गया e की पावर माइनस एक्स। अभी क्या है, x की पावर, फिर हमारा फॉर्मूला होता है जैसे गामा n इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, x की पावर n-1 और dx होता है। अब ये n-1 तो ऑलरेडी है, हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं ना कि इसमें। ये हमारा लास्ट प्रूफ था बट हमारा मेन फॉर्मूला है ये, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। e की पावर माइनस एक्स की जगह x की वैल्यू पुट करी हमने क्या, x इज इक्वल टू e की पावर माइनस y/n हो गया। अब यहाँ x की पावर n-1 है तो ये x इज इक्वल टू क्या है, y/n है। तो जैसे इसमें देखो y/n रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये, तो ये हमारा आ गया। अब जब dx बराबर निकालेंगे तो इससे क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू dy अपॉन x की पावर n-1, वो पुट कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, हमारा बेसिक फॉर्मूला एक्चुअली क्या था, हम बेसिक फॉर्मूले में यहाँ पुट करेंगे e की पावर माइनस x की पावर n-1 dx, हम बेसिक फॉर्मूला जो हमारा था। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये y वाला टर्म हो गया यहाँ पे, लेकिन अभी x आ रहा है। x की वैल्यू फिर से हमें क्या थी, y/n, तो यहाँ आ जाएगा n-1 और अपॉन में n आ जाएगा। तो ये अगले स्टेप में ये आ गया, 1/n को हमने बाहर ले लिया। e की पावर वाला टर्म ये था, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये हट गया। ठीक है, अब हमने इसमें पूरे में क्या किया, हमारी ये गामा n की इक्वल चल रहा था, n बराबर 1/2 पुट कर दिया। तो जैसे इसमें n बराबर 1/2 रखेंगे, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। ये चीज़, इसकी वैल्यू होती है हमारा 1/2 रूट पाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारा, रूट पाई, यानी गामा 1/2 की वैल्यू हमारी रूट पाई होगी, जो आगे के हमारे कई जो हमारे प्रूवमेंट होंगे उनमें सॉल्व होगी। नेक्स्ट हम अपनी वीडियोज़ में और भी ज़्यादा गामा के जो प्रूव्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे, जो भी हमारे हायर साइन थीटा कॉस थीटा से लॉगरिथमिक से रिलेटेड होते हैं, कैसे हम इसके लिए डिरिचलेट प्रूफ करते हैं, और बीटा फंक्शन को हम जानेंगे। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe on our YouTube channel www.gurukpu.com. Thank you again.